Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए आज कोट की जगह पिक्चर है। ये पिक्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ पे बिल्ली अपने आप को टाइगर के तरीके से देख रही है। तो आप भी अपने बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, जितना मोटिवेटेड फील करेंगे, तो आपकी लाइफ भी उसी तरीके से फिर ढलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव फील करेंगे या फिर नेगेटिव सोचेंगे, तो आपका जो बॉडी है वो भी मोटिवेटेड नहीं रहेगी और डल डल फील करेंगे पूरे दिन। तो इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स न आने दें अपने माइंड में। क्यों? क्योंकि यार देखिए, एक आप ही ऐसे इंसान है जो खुद के साथ में 24 आवर रहते हैं। कोई दूसरा आदमी क्या करेगा, 2 मिनट के लिए आपको कुछ बोलेगा चला जाएगा। मैं भी क्या करूंगा, 2 मिनट के लिए कोर्स सुनाता हूँ, उसके बाद में चला जाता हूँ। फिर आपके माइंड की रिएक्शन है कि वो किस तरीके से निकल के आती है। अगर आपके माइंड की रिएक्शन आपके बारे में अच्छी निकल के आ रही है, तो आपको हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप लाइफ में हमेशा अच्छा करते रहोगे। पर लेकिन अगर आपके माइंड की रिएक्शन नेगेटिव निकल के आ रही है, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव फील करोगे। तो इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा फील करो, अच्छा सोचो और बिंदास रहो यार। छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से जियो। ओके, देख लेते हैं आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक सर्वे का ये फोर्थ लेक्चर है। तो इससे पहले 3 लेक्चर और कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले तो आप, अगर जिसको भी यहाँ से आगे देखना है, तो पहले प्लीज वो 3 लेक्चर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा बेस बना हुआ है एक इकोनॉमिक्स का। मतलब सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, या फिर कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से इनको काउंट करते हैं। तो वहां पे बहुत सारी इकोनॉमिक्स वाली मैंने टर्म मतलब डिस्कस की है। तो यहाँ पे आने से पहले आप वो सारी चीजें देखिएगा, तो आपको फिर आगे पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और देखिए यार, ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके बस उतनी ज़्यादा शेयर करें। बस मैं ये आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि यार जितना शेयर करेंगे लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होएगा, और लोगों को जितना फ़ायदा होगा लोगों के पैसे बचेंगे। अगर उनको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही हैं, बिना कहीं पे क्लास किए, बिना किसी को पैसे दिए, तो यार इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ठीक है? तो इकोनॉमिक सर्वे का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम 2 लेसन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला अपने हमने सेकंड लेक्चर में किया, और ये वाला हमने थर्ड लेक्चर में किया, ठीक है? तो आज ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट से रिलेटेड है और वुमेन से रिलेटेड है। और ये इसमें थोड़ा सा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। और इनका बहुत ज़्यादा हम अच्छे से यूज भी कर सकते हैं अपने, मतलब उसमें आईएएस के पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं इसका, एसए में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स वाले पेपर में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए, अब बैंकिंग में तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग ले लीजिए या फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ले लीजिए। मतलब इकोनॉमिक सर्वे, ये देखिए यार, हमारी पूरी इकोनॉमी का 1 साल का खाका रहता है इसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक हम पहले। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। देखिए, क्लाइमेट चेंज का नाम लेते ही मतलब क्या ऐसा चेंज होता है कि क्लाइमेट में चेंज हो गया? क्लाइमेट चेंज होता है आज की डेट में, अगर ढंग से देखा जाए, एक नॉर्मल क्लाइमेट होता है जो चला हुआ आता है। पर लेकिन एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज है, मतलब ह्यूमन मेड एक्टिविटीज, मतलब हम लोगों के द्वारा जो क्लाइमेट में चेंज किया गया है, उसकी वजह से जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज की डेट में। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मान लीजिए, मतलब ये हंसी वाली बात है थोड़ी सी। आज की डेट में अगर कोई आदमी पार्क में भी घूमने जा रहा है ना, मान लीजिए उसके घर से जो पार्क है, वो मान लीजिए आप 500 मीटर दूर है, तो बंदा गाड़ी निकाल के लेके जाएगा या फिर बाइक से जाएगा। क्या बोला गया कि मैं पार्क में जा रहा हूँ। बे भाई साहब, तू पार्क में तो जा रहा है, तो कम से कम जब तू पार्क में घूमने ही जा रहा है, तो घर से पार्क तक भी तो तू पैदल जा सकता है ना। वो भी तेरी हेल्थ में ही काउंट होएगा, तेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। पर लेकिन नहीं, पार्क तक गाड़ी में जाना है, फिर वहां पे जाके रनिंग करनी है। तो मतलब इस तरीके की टेंडेंसी हमारी हो चुकी है। ऊपर से यार इतना ज़्यादा फ्यूल, मतलब इतना खर्च किया जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है कहीं पे भी, मतलब लाल बत्ती हो रखी है वहां पे, और एक तरीके से गाड़ी चल रही है। गाड़ी में चला चला के मतलब अंदर सो रहे हैं, बाहर गाड़ी, मतलब गाड़ी चल रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज ऐसी हो चुकी है आज की डेट में। हम जो है अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और अंधाधुंध हम चीज़ों को यूज कर रहे हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो ओनली फॉर नीड के लिए है। अगर हम लोग अपनी ग्रिड पे उतर आए ना, तो फिर ये ऐसी पृथ्वी 3-4 भी कम पड़ेगी हमारी दुनिया को। तो इसलिए यार देखिए, देख के हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी चल के ये सस्टेनेबल एक चीज हो सकती है। तो देखिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज की डेट में, जितना डीजल मतलब जल रहा है, मतलब पेट्रोल जल रहा है इस तरीके से, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। हमारी एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो रहा है।
हमारे जो लोग एरियाज हैं, जहाँ पे आइलैंड वाले एरिया हैं, जो कोस्टल वाले एरिया, वो डूब रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघल रहा है, ग्लेशियर से पानी पिघल के समुद्र में पहुंच रहा है, तो समुद्र का जो है एक तरीके से ओशियन का जो है लेवल बढ़ रहा है। जो ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक मिनट। जैसे मान लीजिए ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ओशियन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी यहाँ पे जो आसपास वाले एरिया को मतलब डुबोना स्टार्ट कर देगा। अंडमान निकोबार वाले जैसे आइलैंड तो कंप्लीटली डूबने स्टार्ट हो जाएंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा। बहुत सारे और भी आइलैंड है दुनिया भर के, तो सारे डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ये क्लाइमेट चेंज है बहुत ही खतरनाक चीज है, और जो कि बहुत ज्यादा आज की डेट में बढ़ चुका है। तो इसके लिए जब भी क्लाइमेट चेंज का नाम आता है, इस एग्रीमेंट का नाम सबसे पहले आता है, पेरिस पीस, मतलब पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट ये क्लाइमेट चेंज को लेके था, और दिसंबर 2015 में ये एक तरीके से साइन किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब जब सब लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक साथ मिल के आए इस चीज को टैकल करने के लिए। यार आप लोग देख लीजिए, मतलब कि अगर क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो गई तो इंडिया की है, या फिर पाकिस्तान की हो गई तो पाकिस्तान की है, यूएसए की हो गई तो यूएसए की है। क्लाइमेट चेंज अगर कहीं पे भी कुछ चेंज हो रहा है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड इम्पैक्ट डालेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम डाले कहीं पे, पर लेकिन इम्पैक्ट जो रहेगा उसका ऑल ओवर वर्ल्ड रहेगा। तो इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए बोला है कि इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको इम्प्लीमेंट करने की भी बात चल रही है। और लगभग 2020 तक 2020 तक इसको मतलब कंप्लीटली इसके लिए फाइनेंस की बात चल रही है कि फाइनेंस इकट्ठा किया जाएगा, और सारी चीज़ें वो चल रही हैं। एक बार इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखिए जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट जो अंडर होता है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर होता है। ठीक है, ये इसके इसके थ्रू ये एक तरीके से टैकल किया जाता है। ठीक है, डील किसके साथ में करता है, ये डील करता है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में आप कौन कौन सी गैसों का नाम लेंगे? सबसे पहले तो वाटर वेपर ले लीजिए, वाटर वेपर आ गई। दूसरे नंबर पे CO2 ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तीसरे चौथे नंबर पे CH4 ले लीजिए, मेथेन आ गई। पांचवें नंबर पे ओजोन ले लीजिए, O3 आ गई। तो और ये सारी गैस हो गई लगभग। आप देखिए एक दो गैस अगर बची हुई है, अभी एक दो गैस और बची हुई है, मतलब उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि और कौन सी गैस इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये गैसेस जो है सारी, ये मतलब बढ़ किसकी वजह से रही है हमारे इन्वायरमेंट में, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन मेड एक्टिविटी, जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं इस अर्थ पे, उसकी वजह से ये बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो फाइनेंस इकट्ठा करने की बात चल रही है, वो 2020 से मतलब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ढंग से, किसको इम्प्लीमेंट करने की बात आ जाएगी अच्छे से। तो अभी मतलब लगभग 17 चल रहा है, तो 17 स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्टिंग फेज में है, तो लगभग लगी अभी लगभग 3 साल है। तो 3 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है ढंग से। तो उसके लिए अरेंजमेंट की जा रही है, पर लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। क्लाइमेट चेंज तो सदियों से होता हुआ आया है, और जो इन्वायरमेंट है और पृथ्वी है उसको अपने आप टैकल कर लेती है। तो देखिए, इससे भी क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने की बात चल रही है, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री अगर बाहर हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्लाइमेट जैसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है ना, तो उसी के लिए देखिए बात चल रही है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, इसको अगर आप देखा जाए, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल और 2016 में, मतलब एक तरीके से साइन के लिए ओपन कर दिया गया था कि जी जिसको इसमें साइन करना है, सिग्नेचर करने हैं आके। तो 22 अप्रैल को इसको सिग्नेचर करने के लिए खोल दिया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में सिग्नेचर करने के लिए खोल दिया गया था। 22 अप्रैल पे मैं इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन निकल के आता है। 22 अप्रैल को एक हम वर्ल्ड डे बनाते हैं कोई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डे वो। आपको उस वर्ल्ड डे का नाम बताना है। 22 अप्रैल को हम कौन सा वर्ल्ड डे बनाते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस हो गई, और तो ये मतलब यही सारी चीजें हैं। तो ये एक तरीके से क्लाइमेट को टैकल करने के लिए, टेम्परेचर को एक मतलब कांस्टेंट रखने के लिए, और ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। देखिए हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक कम से कम ऐसी अर्थ दे के जाएं जिससे कि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें। अगर हम सारी चीजों को खत्म कर देंगे, सारी चीजों का विनाश कर देंगे, पेड़ हम काटते जा रहे हैं, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देखिए मैं तो एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा भी लगे तो मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो चीजें कर सकते हैं आप, देखिए जैसे आप लोगों का जन्मदिन आता है, तो अपने हर जन्मदिन पे आप एक पेड़ लगाइए। देखिए कितना फायदेमंद रहेगा आप अगर पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि आप जिन पेड़ों का एंजॉय कर रहे हैं यार, वो हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, हमारे एंसेस्टर ने लगाए हैं। अगर हम लगा के जाएंगे तो फिर हमारी आगे आने वाली जनरेशन यूज करेगी उसको। एक तो ये काम कर सकते हैं आप बर्थडे पे, जिसका भी बर्थडे जिस दिन पड़ता है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं।
यार एक साल में अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है, एक बार ब्लड डोनेट एक साल में करने से और चेहरे पे ग्लो आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बनेगा और आपकी बॉडी में एक जो नॉर्मल डिजीज भी है थोड़ी बहुत स्किन से रिलेटेड, वो भी बहुत हद तक कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो काम आप अपने बर्थडे पे कर सकते हैं, सोसाइटी के कोच के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यार। तो मिलके पार्टिसिपेट करो, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सब मिलके काम करेंगे तभी इन चीजों को टैकल भी किया जा सकता है। ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोले हैं कि एक तरीके से यूनिवर्सल एग्रीमेंट है और इस तरीके से ही इसको क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सकता है जब सब मिलके साथ में आएंगे। और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में जाके थोड़ा जिक्र कर रहे हैं किस चीज का, कि जब से इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम हुआ है 2014 से। कम किस लिए हुआ था मैं आपको दो तीन बार बता चुका हूँ। जैसे कि वहां पे मतलब जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना कम नहीं किया, पर लेकिन जैसे सेल गैस हो गई या फिर सोलर सिस्टम वाली चीजें हो गई या बैटरी से चलने वाली रिक्शा हो गई, ये सब आ गई तो पेट्रोल की कंजप्शन तो कम हो गई, पर लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस करना कम नहीं किया। जब मार्केट में ज्यादा होगा तो इसलिए नॉर्मल सी बात है कि उसका प्राइस भी डाउन होता चला जाएगा। जब ज्यादा अवेलेबल है, खरीदने वाले कम है, तो प्राइस तो डाउन हो गई, तो इसलिए प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, अब उन्होंने अपना जो मैन्यू मतलब एक तरीके से जो प्रोड्यूस करना है वो कम कर दिया है। अब वो कम कर दिया तो मार्केट में कम अवेलेबल होगा, तो इसलिए कम अवेलेबल होगा तो फिर क्या होगा, फिर एक तरीके से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आगे आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2014 में प्राइस जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो 2014 में कम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी कंट्री में प्राइस कम नहीं किया। यहाँ ने क्या किया, इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी उसके ऊपर। और ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी। देखिए दो चीज होती है, एक तो होती है इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी उसको बोल सकते हैं आप। कस्टम ड्यूटी लगाती है जो हम इंपोर्ट वगैरह करते हैं बाहर से चीजें, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। और जो हमारी इंटरनल चीजें रहती है और अंदर ही कंट्री के अंदर हेर फेर करते हैं, मतलब इधर से उधर चीजें भेजते हैं, तो उस वाले पे हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। तो ये वाली जो बढ़ा के 15.5 से इन्होंने 22.7 कर दी। ये देखिए कितना पर लीटर इन्होंने बढ़ा दी है। दिसंबर 2016 की बात चल रही है। वो ब्रांडेड ऑयल, ब्रांडेड ऑयल यही होते हैं सारे यार, जैसे ऑयल इंडिया हो गया या फिर एनटीपीसी वाले हो गए। तो जितने भी ये ऑयल बनाते हैं सारे, मतलब ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ब्रांडेड ऑयल आ जाते हैं। और नॉर्मल ऑयल तो बस आप लोग कह ही सकते हैं कि एक तरीके से जो नॉर्मल वाला होता है, गवर्नमेंट जो कर रही है एक तरीके से उसको नॉर्मल कह सकते हैं, मतलब जिसके साथ में ब्रांड ऐड हो जाता है। जिस तरीके से आप एडिडास बोल सकते हो, नाइक नाइक बोल सकते हो, तो इस तरीके के ब्रांड हो जाते हैं। वॉच में भी ब्रांड आते हैं अलग अलग। तो ब्रांडेड ऑयल बोला जाता है कौन सी कंपनी का ब्रांड उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि देखिए इतने रुपए से लगभग बढ़ा के उसको इतना कर दिया ब्रांडेड ऑयल पे। तो मतलब देखिए किया गया है, इसको ये पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। पॉजिटिव वे में इसके कई सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एक तो हमारी कंट्री के, देखिए हमारी गवर्नमेंट के पास में पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे उसको सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर की स्कीम में, जैसे कि हेल्थ हो गया है या फिर एजुकेशन हो गया, इनमें यूज कर सकती है। और ऊपर से देखिए इसके इससे एक फायदा और हो रहा है, जितना हम ज्यादा सस्ता करेंगे पेट्रोल अपनी कंट्री में, तो उतना ही ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो जाएगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो देखिए इसी चीज को ये आगे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो G20 कंट्री, G20 है, ग्रेट G20 है, ये लगभग मतलब बहुत ही बड़ी इकोनॉमी हो जाती है मिलके। सारी कंट्री जो अच्छी अच्छी इकोनॉमी है वो सारी इसमें आ जाती है। तो वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए सारी कंट्री साथ में आती है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं और दूसरे कौन मिलते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं। आरबीआई बोल रहा हूँ, वो तो इंडिया का हो गया ना, मतलब वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके गवर्नर मिलते हैं। तो ये सारे मिलकर डिस्कस करते हैं कि हमको इकोनॉमी को आगे किस तरीके से लेके चलना चाहिए। तो जो G20 की मीटिंग होती है, तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि एक तरीके से अगर देखा जाए कि पेट्रोल पे इंडिया ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, लगभग इतने परसेंट टैक्स बढ़ाया पेट्रोल पे इंडिया ने। पर लेकिन अगर दूसरी एडवांस कंट्रियों का जिक्र करें, यहाँ पे सारी एडवांस कंट्रियों ने क्या किया, नॉर्मल सरपास, मतलब उसी तरीके से पास कर दिया। जिस तरीके से प्राइस घट गया तो घटा हुआ प्राइस दे दिया, बढ़ गया तो बढ़ा हुआ प्राइस दे दिया, तो यहाँ पे घट गया तो घटा हुआ प्राइस दे दिया इन्होंने। तो कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ उनकी कंट्री में। तो कंज्यूमर को तो बेनिफिट हुआ, पर लेकिन जितना उनको ज्यादा सस्ता तो तेल मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा अपना। अगर उसमें ग्राउंड में रेस करने भी जा रहे हैं तो फिर वैसे रेस थोड़ी ना करेंगे, मोटरसाइकिल में बैठ के रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल तो सस्ता हो गया है। तो इस तरीके से क्लाइमेट के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वही चीज ये बोल रहे हैं। देखिए इंडिया में पहले क्या होता था, इंडिया में एक टाइम होता था हम जब क्या किया करते, सब्सिडी दिया करते थे पेट्रोल वगैरह पे या फिर इन सब चीजों पे। तो हमारा आज की डेट में नेचर चेंज हो चुका है। आज पहले हम सब्सिडी दिया करते थे, आज की डेट में हम कार्बन पे टैक्स लगा रहे हैं, मतलब पेट्रोलियम पे हम टैक्स लगा रहे हैं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है कि हमारी देश में जो टेंडेंसी है पेट्रोल को यूज करने की, वो जो है वो पहले है और घटेगी ही, बढ़ने से तो रही। अगर कम कर देंगे तो देखिए आज की डेट में आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी की बात चल रही है, जो कोई बहुत ही अमीर आदमी है उसके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। यहाँ पे एवरेज आदमियों की बात चल रही है, मिडिल क्लास फैमिली की बात चल रही है यहाँ पे।
तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो यार सोचती है एक बार को कुछ भी काम करने से पहले। तो अगर उनको इतना सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली है, तो वो भी अगर एक अपनी पे उतर आए ना वो लोग, तो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी। मतलब अगर ये वाले इंसान अपने पे उतर आए तो फिर तो देश का डामाडोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन ही है। देखिए जो जो अमीर आदमी है वो लगभग 2% है जो हाईएस्ट अमीर है, और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो बहुत ही सोच समझ के काम करती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया में जो है कार्बन मतलब एक तरीके से घटा है तब से लेकर, अगर देखा जाए ढंग से। और आगे क्या बोल रहे हैं, अगर फोसिल फ्यूल की भी बात की जाए तो फोसिल फ्यूल भी हमारे देश में लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम फोसिल फ्यूल बहुत ही कम यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइना, एज कम्पेयर टू यूके या यूरोप की किसी कंट्री से। तो इस तरीके से हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जो हमारा पर कैपिटा एमिशन है, पर कैपिटा एमिशन कैसे निकालते हैं एक बार इसको भी देख लीजिए आप लोग। मतलब इसको देखिए कैसे निकालेंगे पर कैपिटा एमिशन को, थोड़ी देर के लिए छोड़िए, आप एक चीज देखिए, पर कैपिटा इनकम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मान लीजिए आपके घर की मतलब कमाई जो है वो 10,000 रुपए है। ठीक है, ये हो गया आपके घर की कमाई। टोटल आपके घर की इनकम 10,000 रुपए है और आपके घर में टोटल 10 आदमी है। ठीक है, तो टोटल कितने आदमी है? टोटल हो गई पॉपुलेशन और टोटल हो गई कमाई। तो उस एरिया में, एरिया मतलब आपके घर में, तो 10,000 आदमी, 10 आदमी मिलकर 10,000 कमा रहे हैं, तो पर आदमी कितना आ गया? 1,000 रुपए आ गया। तो ये आपके घर की पर कैपिटा इनकम हो गई। मतलब आपके घर में हर एक आदमी 1,000 कमा रहा है। इसको अगर सिटी का ले लीजिए आप, सिटी का ले लीजिए, मतलब सिटी की पॉपुलेशन है मान लीजिए 10,000, मतलब वहां पे ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, उसी तरीके से मतलब इसको बढ़ा सकते हैं। 10,000 की जगह 1 लाख ले लीजिए, यहाँ पे आदमी 10,000 ले लीजिए, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जो टोटल फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है टोटल इनकम अपॉन उस एरिया में टोटल पॉपुलेशन। इसको डिवाइड करने के बाद में जो निकल के आता है वो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकल के आता है। तो इसी तरीके से पर कैपिटा एमिशन निकाल सकते हैं, मतलब उस एरिया में टोटल मतलब कितना एमिशन कर रहे हैं हम। ठीक है, और उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो हर एक आदमी कितना एमिशन कर रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से पर कैपिटा एमिशन हम निकाल सकते हैं। तो इंडिया का अगर पर कैपिटा एमिशन देखा जाए वो और की कंट्रियों से ज्यादा बहुत कम है, एडवांस कंट्रियों से ज्यादा। और इसी तरीके से इंडिया को बोला गया कि एक ग्लोबल सिटीजन बनने की जरूरत है यार, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इंडिया की तर्ज पे सबको काम करना चाहिए, तो चीजें अच्छे लेवल पे होंगी। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सर्वे में इसको मैप की हेल्प से भी समझाया गया है कि हमारे यहाँ पे देखिए ये इन्होंने बोला है ये ब्रांडेड ऑयल है। जो ये वाली जो लाइन है ये ब्रांडेड ऑयल वाली लाइन है। और जो ये वाली ब्रांडेड डीजल वाली, यहाँ और ये वाली लाइन है ब्रांडेड पेट्रोल वाली, ग्रीन वाली। तो देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से टैक्स बढ़ा दिया इनके ऊपर। ठीक है, तो इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, तो उसी के मतलब इन्होंने मैप की उससे डिस्कस करने की कोशिश की है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डीजल हो गया और ये हो गया पेट्रोल हो गया। तो डीजल पे अगर पेट्रोल पे भी हम लोग देखें, यहाँ पे कंपेयर किया इन्होंने एक साइड में, तो देखिए इंडिया को देख लीजिए, इंडिया का ये वाला पोर्शन है डीजल पे भी और पेट्रोल पे भी। ठीक है, लगभग जो है वो नवंबर की बात चल रही है, नवंबर से मतलब 2014 इस वाले मतलब टाइम की बात चली है, लगभग 2 साल का आप एवरेज ले सकते हैं यहाँ पे। तो इतना देखिए इंडिया में बढ़ा है। ठीक है, इतना परसेंट मतलब यहाँ पे हमने एक तरीके से बढ़ाया। और कंट्री का देख लीजिए, यूएसए का देख लीजिए, ये है ओनली। चाइना का देख लीजिए, ओनली ये है। और यहाँ पे तो सब जगह नेगेटिव पहुंच गया है। तो मतलब कोई भी इस तरीके से काम नहीं करे जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी कर रही है, तो इंडियन से इनको सीखना चाहिए, ये बोला जा रहा है इसमें आर्टिकल में। ये वाला इशू यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड इशू है। ठीक है, देखिए 2 साल से इकोनॉमिक सर्वे वुमेन पे फोकस कर रहा है, लास्ट 2 ईयर से। फिर 2015 में भी इन्होंने फोकस किया था वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं, मतलब डोमेस्टिक फैमिली में जो जितने वायलेंस होते हैं वुमेन से रिलेटेड। और अब की बार 2016 में भी इन्होंने सर्वे में फोकस किया है मदर एंड चाइल्ड पे, एक चैप्टर दिया है पूरा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर दिया है कि किस तरीके से वुमेन और चाइल्ड की वेल बीइंग के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और किस तरीके से मतलब स्कीम्स बनानी चाहिए। तो 2 साल से वुमेन्स के ऊपर चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप बोल रहे हैं किसके बीच में? सैनिटेशन, स्वच्छता के बीच में और हेल्थ के बीच में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से कोरिलेशन है। जितनी स्वच्छता रहेगी, गांधी जी ने भी बोला यार, स्वच्छता जो भारत अभियान चल रहा है गांधी जी के नाम पे ही चल रहा है। गांधी जी ने भी बहुत फोकस किया था। देखिए आदमी जितना गंदे रहते हैं, मतलब चीजों को ढंग से नहीं कर पाते हैं, आप ही देख लीजिए। अगर आप शाम को डेली सोने से पहले कोलगेट करके सोएंगे, अपने दांतों को ब्रश करके सोएंगे, तो आपके दांत खराब होने की जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि यार शाम को आप खा लेते हैं कुछ, और फिर सुबह को उठ के उसको देखेंगे तो मतलब एक तरीके से, अगर मतलब एक तरीके से कोलगेट वगैरह करके नहीं सोएंगे तो मुंह साफ नहीं रहेगा। अगर मुंह साफ नहीं रहेगा तो कीटाणु क्रिएट हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो दांत है आगे चल के बेकार होने लगते हैं बहुत जल्दी। तो एक बार को मॉर्निंग में अगर ना करे तो चल जाता है कोलगेट, पर लेकिन इवनिंग में सोने से पहले जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार पूरी रात 6 से 8 घंटे होते हैं, दिन में तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो मुंह चलता रहता है, पर लेकिन रात में सोने से पहले एक बार कोलगेट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इसी तरीके से उन दोनों को जब तक मिलके साथ काम नहीं करेंगे, मतलब सैनिटेशन, तब तक हेल्थ जो है अच्छी नहीं होगी।
तो ये बहुत ही प्री डिफाइन है कि ये दोनों चीजें एक साथ में ही होनी चाहिए, तब जाके फैसिलिटी अच्छी मिल पाएगी और तभी जाके चीजें सही हो पाएंगी। और देखिए वुमेन के ऊपर इन्होंने बर्डन बोला है, कई सारे बर्डन वुमेन के ऊपर रहते हैं। क्या? अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो क्या चीजें होती हैं? वुमेन क्या करेंगी? बाहर जाएंगी, ओपन डेफिकेशन होगा। ठीक है, ओपन डेफिकेशन होगा तो उनसे एक तरीके से लाइफ को थ्रेट रहता है। बहुत सारे केसेस आते हैं, कभी रेप हो जाते हैं या फिर उनके मतलब एक तरीके से कान वानों में जो बाल या सोने चांदी की चीजें पहनती हैं वो भी उनके छीन लिए जाते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते होंगे वुमेन से रिलेटेड। ऊपर से क्या होता है, जब उनको पता होता है कि उनको बाहर जाना है, ठीक है, आदमी तो देखिए अपना स्टार्ट हो जाता है कहीं पे भी, पर लेकिन वुमेन के लिए प्राइवेसी का थोड़ा इशू आता है बहुत अच्छे वाला। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कम खाना खाती हैं जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से ज्यादा वॉशरूम ना जाना पड़े। तो इस तरीके से उनकी हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको बाहर जाना ना पड़े उस चीज को देखते हुए, वो अपनी जो एक तरीके से जो डाइट है उसको भी ढंग से नहीं ले पाती हैं। और ये पोल्यूटेड वाटर का तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जगह पे आज की डेट में पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से वुमेन और चाइल्ड दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड बहुत सारे इशू निकल के आ रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, और बहुत सारे और भी इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन काइंड ऑफ चीजें भी बहुत सारी हो जाती हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन की डिसीज हो जाती है, और भी कई सारी डिसीज हो जाती हैं। तो इसी तरीके से चीजें बोली गई हैं कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ के इशू सोसाइटी में निकल के आते हैं। कि यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या बता रहे हैं कि मतलब एक तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है वो क्या क्या करती है, ओपन डेफिकेशन करती थी उस टाइम पे। ठीक है, मतलब 2011 पे। पर लेकिन जो रिसेंट डेटा निकल के आए हैं अभी, उन रिसेंट डेटा के हिसाब से 60% रूरल हाउस होल्ड एंड 89% अर्बन हाउस होल्ड के पास में टॉयलेट है। मतलब यहाँ पे लगा लीजिए आप 40% गाँव में जाते हैं बाहर, स्काई ओपन स्काई टॉयलेट में, और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आ गए 11%। तो 11% आदमी यहाँ पे जा रहे हैं, तो आज की डेट में भी एक काफी ह्यूज पॉपुलेशन आप लोग कह सकते हैं कि बाहर जा रही है ओपन डेफिकेशन करने। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, ओपन डेफिकेशन मतलब आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए 2016 में अभी एक स्टडी की गई है वॉश के द्वारा, मतलब वॉश और संबोधि दोनों ने मिलकर इकोनॉमिक सर्वे के लिए स्टडी की है, इसके लिए सम फैक्ट्स प्रोवाइड कराए हैं। वॉश की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, ये चीजें हैं, देखिए ये जब तक अफोर्डेबल नहीं होगी लोगों को अवेलेबल, तब तक चीजें हेल्थ जो है वो ढंग से सुधर के नहीं आएगी। तो वॉश जो है की पब्लिक हेल्थ इशू है, जब तक ये चीजें ढंग से नहीं मिल पाएगी तब तक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया को भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तब तक चीजें सुधर के नहीं आएगी। तो इन पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे क्या बोला है कि देखिए ये तो चीजें होती है, दूसरा क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन और होता है वुमेन के ऊपर। वो क्या कहते हैं, देखिए एक तो होता है हाउस होल्ड जिसके विदाउट टॉयलेट है, और यहाँ पे एग्जांपल दिया जो हाउस होल्ड विद टॉयलेट है। तो जो विदाउट टॉयलेट है वहां पे क्या होता है कि प्राइवेसी कंसर्न होता है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, बाहर जाएंगे तो मतलब एक तरीके से हेल्थ के भी इशू निकल के आएंगे, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन लग सकते हैं, गंदगी रहती है बहुत ज्यादा, और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से गर्ल्स और चाइल्ड मतलब गर्ल्स को लेके इन्फेंट से रिलेटेड मतलब कई सारी प्रॉब्लम आती है, गर्ल्स से रिलेटेड मतलब मेनली जो रहता है औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो मोर प्रोन होती है इन्फेक्शन को एज कम्पेयर टू मेंस। और जो एक तरीके से स्टडी निकल के आई है वो भी फोकस करती है, वो क्या फोकस करती है कि एक तरीके से जैसे आदमी और औरत बाहर बाहर जाते हैं फ्रेश होने के लिए, ठीक है, मतलब ओपन डेफिकेशन के लिए, तो क्या होता है एक तरीके से नेचुरल एलिमेंट भी जो है एक तरीके से स्नेक बाइट्स, इस तरीके के भी केस निकल के आ रहे हैं। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि स्नेक बाइट्स वगैरह हो जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम निकल के आती है सामने। और आगे क्या बोला है, जो हाउस होल्ड है विद टॉयलेट, वहां पे इन्होंने चीजों को मतलब निकाल के लाए हैं। तो वहां पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हाउस होल्ड है विद टॉयलेट वो वुमेन के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, वुमेन ज्यादा यूज करती है एज कम्पेयर टू मैन, ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो स्वच्छ भारत अभियान का ऑब्जेक्टिव भी क्या था, क्रिएटिंग ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी, मतलब ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, उस तरीके की सोसाइटी उस तरीके की कम्युनिटी हमको बनानी है, यही हमारा स्वच्छ भारत अभियान का मेन मिशन है। और देखिए हाउस होल्ड जो है एक तरीके से ओपन डेफिकेशन में मतलब इनकी आदत हो चुकी है गांव में तो खासकर, मतलब एक तरीके से बिहेवियर चेंज निकल के आना है। जब तक बिहेवियर में चेंज नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। हमारे बड़े बूढ़े तो बल्कि आप लोगों ने देखा होगा ये कहते थे कि घर में नहीं करना है भैया, बाहर जाओ, खेतों में जाओ ये काम करने। पर लेकिन अब जो है चीजें चेंज हो चुकी है, अब चीजें मतलब उल्टा फिर के आ रही है फिर से। तो स्वच्छ भारत अभियान को एक तरीके से फंडामेंटल प्राइवेसी का भी इशू आ जाता है वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए क्या मैन के लिए भी आता है, दोनों एक ही तरीके की चीजें हो गई ना। तो सीरियस पॉलिसी इश्यूज को बोला है इन्होंने, यहाँ पे देखिए मैप के थ्रू भी इन्होंने समझाई है कुछ चीजें, ये दिखाया यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं। पहले इसमें देखिए रूरल में लिया है, अर्बन में लिया है, फिर टोटल में लिया है। तो जो ये रूरल में लिया है इन्होंने एक तरीके से एक साइड में मतलब ये साइड में लिया है कि कितने मैन और कितनी वुमेन जाती है। ये देखिए मतलब जो सर्वे निकाला गया, यूज ऑफ द टॉयलेट बाय मैन बाय वुमेन, जो वुमेन टॉयलेट यूज करती है रूरल में देखिए वुमेन इतनी यूज करती है,
पर आदमी जो है वो इतने यूज करते हैं। ये मैन हो गई, जो ब्लू में है वो वुमेन है, और जो रेड में हो गई वो मैन है। अर्बन में देख लीजिए, अर्बन में तो खैर दोनों लगभग ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलती है लोगों को, पर गांव में देखिए काफी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और टोटल में भी मिला के काफी डिफरेंस आ जाता है, 10 का डिफरेंस आ जाता है, 10% का। तो इसी तरीके से फिर इन्होंने यहाँ पे चीजों को डिस्कस किया, अर्बन, रूरल और टोटल का, फिर लेके यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने समझाई है। तो मतलब जो मेन इश्यू है वो ये है कि जो जो मतलब टॉयलेट है, जो वॉशरूम है, एक तरीके से वुमेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू मैन, ये यहाँ पे इन्होंने शो करने की कोशिश की है। और ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, अपने एस्से में भी लिख सकते हैं, और मतलब इकोनॉमिक्स के पेपर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को देखिए कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का इसको यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखिए, आगे कौन सा टॉपिक है। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड। यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड को पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है अपॉन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जो है, तो इनका एक तरीके से रेशो कह सकते हैं। तो इंडिया में अगर आप लोग देखें आज के डेट में, ये लगाया जा रहा है कि लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30 या 35 से साल की उम्र की है। तो इसलिए वर्किंग पॉपुलेशन, एक ह्यूज वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में आने वाली है, या आ चुकी है आप लोग कह सकते हैं, एक दो 4-5 सालों में और ढंग से और अच्छे लेवल पे आने वाली है। तो मतलब जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में बहुत ही ह्यूज यंग पॉपुलेशन है। इंडिया इज ए यंग कंट्री एट प्रेजेंट टाइम। तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 2016 को बोल रहे हैं टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल डेमोग्राफी में। मतलब ग्लोबल डेमोग्राफी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम सिंस 1950, मतलब 1950 से लेके जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन को लिया जाता है 15 साल से और 49, मतलब 60, 15 से 60 के बीच के आप ले सकते हैं। एडवांस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन होती जा रही है। चाइना में, जापान में, वहां पे सब में मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि यार वो बिजी इतने रहते हैं, मतलब अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। और इंडिया में तो आदमी फ्री है, तो इंडिया में तो जितनी चाहो उतनी पॉपुलेशन बढ़ा लो, बढ़ती जाती है, पता नहीं कुछ दिनों में चाइना को सरपास करके फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे। देखो गर्व होना चाहिए हम लोगों को, हम फर्स्ट नंबर पे आने वाले हैं। हद हो गई यार, ये भी कोई गर्व की बात है। मतलब कंट्रोल करना चाहिए यार इन सब चीजों पे। चलिए, अगर पॉपुलेशन है और उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो भी फिर अच्छा अच्छा मतलब एक वे हो सकता है अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने का। पर लेकिन ये पॉपुलेशन ढंग से यूज होनी चाहिए, तब फायदा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 डिकेड के लिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट 3 डिकेड में चाइना और रशिया, जो उनकी वर्किंग पॉपुलेशन लगभग 20% घट जाएगी। और इकोनॉमिक जो रिसर्च निकल के आ रही है उनके हिसाब से भी क्या चीजें आ रही है कि जो ग्रोथ सर्ज है, मतलब एक तरीके से ईस्ट एशिया की बात करी है इन्होंने, ईस्ट एशिया को भी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। किस तरीके से, देखिए एक बात क्या बोल रहे हैं, एक बार ईस्ट एशिया देख लीजिए पहले आप। ईस्ट एशिया में ये वाला पोर्शन आ जाता है, चाइना वाला हो गया, या फिर ये वाला कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया। तो ये वाला एशिया एक तरीके से ईस्ट एशिया में आ जाता है, ये वाला पोर्शन। तो इसकी बात करें, यहाँ की पॉपुलेशन भी आज एक तरीके से बूढ़ी होती जा रही है। ठीक है, तो इसकी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है अगर ढंग से देखा जाए तो। और आगे क्या बोले, यंग पॉपुलेशन में जितनी भी यंग पॉपुलेशन, अगर आप आज इंडिया की कंट्री की यंग पॉपुलेशन देखो तो मोर एंटरप्रेन्योरल, इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब एक तरीके से व्यापार करने की ज्यादा एक तरीके से चाहत होती है इनमें, और बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे कर भी लेते हैं, और मोर प्रोडक्टिव ग्रोथ निकल के आता है फिर। और जब प्रोडक्टिव ग्रोथ निकल के आएगा, सेविंग अच्छी होगी, सेविंग अच्छी होगी तो इन्वेस्ट अच्छा करेंगे, फिर ग्रोथ, मतलब एक साइकिल बन जाती है, फिर ऐसे ऐसे घूमने लगती है, फिर साइकिल घूमने लगती है। तो फेवरेबल कंपिटेटिव इन्वायरमेंट निकल के आता है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होना कम हो जाएंगे, मतलब घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट कम हो जाएंगे, और खुद कमाने लगेंगे। आप ही देख लीजिए, कल को जॉब करेंगे तो खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उस तरीके की चीजें भी बहुत सारी निकल के आती है, जिससे इकोनॉमी है अच्छे लेवल पे काम करने लगती है। ठीक है, तो फिर उसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड को इन्होंने समझाया थोड़ा सा, कि वर्किंग से नॉन वर्किंग जो एज का रेशो होता है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, एक रेशो बोल सकते हैं आप इसको। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या बोला है, ग्रोथ कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब आज की डेट में ये कंपेयर किया इन्होंने। देखिए आज आगे इसमें जो बहुत अच्छे से डिस्कस किया, अभी देखो समझाता हूँ कितना मजा आएगा, अभी आपको कई सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। डेमोग्राफिक जो पैटर्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ किस तरीके से होनी है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में फास्ट आ रहा है, बहुत तेज इंडिया में आ रहा है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जवान है और सब काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र पॉजिटिव है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है एक तरीके से। ठीक है, ग्रेटर डिविडेंड है कमिंग कमिंग ईयर में, यहाँ पे जाके ये बहुत ही अच्छी, मतलब चीजें सारी अच्छी होने वाली है, इनकम लेवल बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी यहाँ पे। और एक्स्ट्रा डिविडेंड अगर यहाँ पे है, जैसे कि बिहार का ले लीजिए, तो और ज्यादा यहाँ पे चीजें बढ़ेंगी, और रिच जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में वह और ज्यादा रिच हो जाएंगे। पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ेगी, जो कि मैंने अभी बताया पर कैपिटा इनकम क्या होती थी, जो भी बताया, जो टोटल कमाई है, और जो टोटल कमाई हो रही है, टोटल इनकम हो रही है, बटे टोटल पॉपुलेशन, मतलब बाई टोटल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया की।
ठीक है। तो ये वाले जो एरिया है मतलब कौन सा होगा, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र। मैप में देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन है बिहार हो गया, मतलब बिहार आ गया यहाँ पे, जम्मू कश्मीर आ गया यहाँ पे, हरियाणा आ गया यहाँ पे, हरियाणा आ गया यहाँ पे, कहाँ पे बोल रहा हूँ हरियाणा आ गया यहाँ पे, महाराष्ट्र आ गया यहाँ पे। तो इन वाले एरिया की इन्होंने बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है एक तरीके से देखा जाए तो। पर लेकिन कुछ एरिया दूसरे इन्होंने जो बोला है दूसरी साइड में, वो वाले एरिया का नाम लिया है इन्होंने केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इनमें नेगेटिव है। तो इनमें एक नेगेटिव है रिलेटिवली लो है एज कम्पेयर टू उनके। तो इन्होंने क्या बोला है आगे, क्या बोला है देखिए, ये वाले एरिया जो हो गए इन वाले एरिया में कम हो गया, वेस्ट बंगाल ले लिया इन्होंने, और फिर कौन कौन सा लिया, छत्तीसगढ़ ले लिया जो कि यहाँ पे कहीं पे पड़ जाएगा, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला लिया इन्होंने। तो जो ये वाले एरिया इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब एक तरीके से कुछ कुछ उस तरीका कह सकते हैं जिस तरीके चाइना और जापान में हो रहा है। तो इंडिया आगे क्या बोला है इन्होंने, इंडिया इंडिया में भी मतलब चीजें घट सकती हैं, मतलब ग्रोथ घट सकता है, क्यों, क्योंकि आधा एरिया में तो बढ़ रहा है, आधे एरिया में कम हो रहा है। तो इंडिया में घट सकती है, एक्सपीरियंस कर सकता है जैसा ईस्ट एशिया में हो रहा है, चाइना और जापान के साथ में हो रहा है, उस तरीके का हो सकता है। पर लेकिन यहाँ पे जो होगा बहुत ही आराम आराम से होगा, ग्रेजुअली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधी तो अभी ह्यूज पॉपुलेशन जो हमारी जो मेन पड़ता है वो एरिया, मतलब बिहार ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए और यूपी भी कहीं तक आप काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया अभी प्रोडक्टिव वे में है, प्रोग्रेसिव वे में है। ठीक है। तो शार्प डिफरेंस देखने को मिल रहा है इंडिया में भी, क्या, जो पेनिनसुलर इंडिया है और जो हिंडरलैंड इंडिया है उन दोनों में एक वाइड डिफरेंस है। देखिए पेनिनसुलर इंडिया जो है वो नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन हो गया लगभग इसको आप पेनिनसुलर इंडिया बोल सकते हो। ठीक है। जो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है जो, तो ये वाला हो गया। पर लेकिन हिंडरलैंड वाला जो ऊपर वाला हो गया, जो लैंड के बीच में, मतलब ये सारा पूरा लैंड लॉक्ड हो गया ना। तो हिंडर वाला जो लैंड वाला एरिया है वो एक तरीके से उसमें ज्यादा, उसमें एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अच्छे लेवल पे है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर डिवीजन है किसके बीच में, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और हिंडरलैंड वाले स्टेट कौन से हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इनमें क्लियर कट डिफरेंस निकल के आ रहा है। जो ये जो साउथ वाले एरिया है वो एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं वहां पे आदमी ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ वाले एरिया से। तो पेनिनसुलर जो स्टेट है उनका एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है चाइना के साथ में और कोरिया के साथ में। यहाँ पे शार्प राइज हो रहा है, मतलब एक तरीके से डिक्लाइन, शार्प जल्दी डिक्लाइन राइज हुआ और जल्दी डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। तो वर्किंग एक पॉपुलेशन यहाँ पे एक तरीके से घटती भी जा रही है। और हिंडरलैंड वाले स्टेट में रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन है, डायनामिक पॉपुलेशन है, तो कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताने की कोशिश की है। और देखिए जियोग्राफी का भी थोड़ा यहाँ बताने की कोशिश की है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है उसको इन्होंने बताया कि मतलब एक तरीके से जियोग्राफिकल जो रीजन है वो एक तरीके से डाइवर्स है, टू माउंटेन से डिवाइड है। मतलब यहाँ पे इन्होंने देखिए ये हो गया वेस्टर्न घाट, आप थोड़ा मैप देख लीजिए, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये हो गया डेक्कन प्लेटू, ये हो गई विंध्या रेंज, ये हो गई सतपुरा रेंज, ये हो गया डेजर्ट। ठीक है। और ये हो गई अरावली रेंज हमारी यहाँ पे, और ये हो गया छोटा नागपुर जिसको प्लेटू बोलते हैं हम। तो ये वाला फिजिकल एरिया दिखाने की कोशिश किया, ये रन ऑफ कच्छ हो गए यहाँ पे, ये सुंदरबन डेल्टा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एरिया में पड़ जाता है। गायरो और खासी जयंता वाली जो हिल होती है वो यहाँ पे पड़ जाती है। ठीक है। ये वाला इंडस सिस्टम हो गया पूरा। तो ये सारा नदियां भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए ये जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जहाँ जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, जितने लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी। मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए और उनको मतलब फ्री एजुकेशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा है, लोगों तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए। ठीक है। और आने वाले टाइम में अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर है इसका ओवरव्यू खत्म हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर लेके आऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो तब तक एंजॉय कीजिए, लास्ट वाले जितने हम 3-4 लेक्चर हो चुके हैं उनको भी देखिए और खुश रहिए, और देखिए दूसरे की हेल्प कीजिए। ऑलवेज प्रिपेयर रहिए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।